बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि हुवल फ़िक़्हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादाति फ़ैदिहिल मबसूति दुररि वल गुरर व बिहिल हिदायतु व मिनहुल बिदायतु व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ायतु व ऐनुल इनायति व हुस्नुल किफ़ाया वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल अअज़म लिर्रुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई व अहमदल किराम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनल ख़बीसिल मुख़ब्बसिर रईसिल लईनिश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अख़बतू इला रब्बिहिम उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन माअदिन व माअदिनुत तक़वा क़ुलूबुल आरिफीन औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। तमामी अहबाब नबी आले नबी और अस्हाब नबी पर बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम के नजराने पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्द गौस सक़लैन। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तमामी अहबाब जो यहाँ पर तशरीफ फरमाए, इस एतबार से आप तमामी अहबाब निहायत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि आप अल्लाह के एक वली जिनका नामे नामी इसमें गिरामी आप तमामी अहबाब जानते हैं, पीर तरीक़त हज़रत पीर सैयद मुराद शाह बाबा रहमहुल्लाह, उनके उर्स शरीफ के सिलसिले में आप तमामी अहबाब यहाँ पर जमा है और ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है और निहायत ही मुजदाए जा फिजा है। और मैं समझता हूँ कि ये एक अहले सुन्नत के लिए एक बुनियादी काम है कि आरास के मौका पर बाज़ाब्ता और बाकायदा तौर पर उलमा की तकारीर करवाना और बाज़ाब्ता तौर पर और पूरे एहतमाम और इंतजाम और इंसिराम के साथ अकायदे अहले सुन्नत के प्रचार के लिए उलमाए किराम को गुजारिश पेश करना कि इस वक्त जो एक अहले सुन्नत पर कड़ा वक्त है और इस्लाम पर यूं समझिए कि हर तरफ से कुरान पर, हदीस पर, सहाबा पर, आले बैत अतार पर, औलिया किबार पर, औलिया कामिलीन पर हर तरफ से लोग अपनी अटकल पच्छू और अपनी जो उनकी जो जहनी कैफियत है उसके मुताबिक गुफ्तगू करने के कायल हो चुके हैं और हर आदमी इस बात का कायल होने की कोशिश कर रहा है और ये दावा करने की कोशिश कर रहा है कि जो बात मुझे समझ आती है मैं उसी को मानूंगा और जो बात मेरी समझ में नहीं आती वो मैं तस्लीम नहीं करूंगा। इसको यूं समझिए कि ये जो लॉजिक है और ये एक मखसूस जो जहनियत है
कि जो बात अक्ल में आए, जिस बात को अक्ल माने, तुम्हारी जो दुनियावी तालीम असली उलूम के बाद जो तुम्हारी अक्ल जिस मकाम पर पहुंची है, उसको अगर तुम्हारी अक्ल जिस बात को माने तो तुम उसे तस्लीम करो, और जिस बात को तुम्हारी अक्ल तस्लीम ना करे तुम उस बात को तस्लीम ना करो। ये मैं समझता हूं कि ईमान के लिए एक जहर कातिल है। तो मैं चाहूंगा मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, जितने अहबाब आप यहाँ पर तशरीफ फरमा हुए हैं, अपने वक्त को गनीमत जानते हुए मेरी कुछ मारूजात है उन्हें निहायत ही तवज्जो के साथ सुनिएगा। गुज़िश्ता साल भी मैंने एक तरबियती निशिस्त के बिल्कुल तनाजुर के अंदर यहाँ पर आप अहबाब से कुछ गुफ्तगू की थी। मैं चाहता हूं कि इस साल भी आप उसी तसलसल को बरकरार रखें और अपने जहनों को बिल्कुल हाजिर रखकर मेरी मारूजात को सुने। दौरे हाजिर में मेरे बच्चों, बिलखुसूस वो बच्चे मेरे और वो अजीज जो इस वक्त स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का रुख कर चुके हैं और दुनियावी तालीमात यानी दुनियावी तालीम असली उलूम उनसे मुतासिर होकर और नाम नहाद प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स और स्कॉलर से मुतासिर होकर जहां बच्चे और बच्चियां दिगर अजीब व गरीब बातें करते हुए नजर आते हैं, वहां वो हुजूर वाली बगदाद, शहंशाह विलायत, महबूब सुबानी, कंदील नूरानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा व अन्ना सरकार, आपकी करामात और आपकी शख्सियत के अंदर जो तखसीसात है, जो खुसूसियात है, उनका इनकार करते हुए दौरे हाजिर में बच्चे और बच्चियां नजर आते हैं। और उनका जो पहला जो टारगेट होता है, जिस टारगेट के जरिए से उन बच्चों को और बच्चियों को जो शिकार किया जाता है, जिस हथियार के जरिए से उन बच्चों को और बच्चियों को जो है वो इस तरफ लाया जाता है कि भाई ये क्या हुआ कि हुजूर वाली बगदाद ने ये इतना बड़ा काम कैसे कर दिया, आपकी आवाज इतने दूर तक लोगों तक कैसे जाती थी, आप जो है जिस तरह आपकी आवाज को पहला आदमी सुनता था, इसी तरह आखिरी आदमी भी बगैर लाउड स्पीकर के वो आपकी आवाज को सुनते थे। इसी तरीके से हुजूर वाली बगदाद का मुर्दों को जिंदा करना, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा व अन्ना का चोरों को अब्दाल बनाना, और यूं ही हुजूर वाली बगदाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा व अन्ना की दीगर जो बातें, उन बातों पर जो है अब जो नाम नेहाद स्कॉलर्स और नाम नेहाद प्रोफेसर जो है वो ये बोल के हमला कर रहे हैं कि भाई आप ये जो बातें करते, इन बातों का कुरान पाक के अंदर या अहादीस तय्यबात के अंदर कोई भी सबूत नहीं है। तो अब जाहिर है कि जब मिल्लत इस्लामिया हमने कलमा पढ़ा है, अल्लाह की तौहीद का कलमा पढ़ा है और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत का कलमा पढ़ा है, और ये बात हकीकत है कि आप ठीक बात कर रहे हैं, हमने किसी नबी, हमने किसी वली का कलेमा तो नहीं पढ़ा, इवन कि हमने किसी और नबी का कलेमा भी नहीं पढ़ा। अब ये बोल के बच्चों को जो है वो उनके जहन को खराब किया जाता है। अगर आपके पास, बच्चों के पास मोबाइल है और उन मोबाइलों में कुरान पाक है तो ठीक है, नहीं है तो अगर आपका नेट काम कर रहा है तो कुरान पाक डाउनलोड करें। तो मैं आज आपके सामने कुरान पाक के मुकद्दमात की कुछ बातें रखना चाहूंगा, चूंकि ये तमीदी गुफ्तगू बहुत तवील होती जा रही है, मैं एकदम अपनी गुफ्तगू का रुख इस तरफ कर चुका हूँ। मैं अपने पास कुरान पाक खोल लिया है मैंने, और ये मेरे पास कुरान पाक की सूरह आले इमरान है और पारा नंबर 4 है, और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 97 है, 96 है और 97 है। ये दो आयतें आप याद रखिएगा, 96 और 97। बोलिएगा सूरह कौन सी है? सूरह आले इमरान, और पारा नंबर क्या है? 4, और आयत नंबर क्या है मेरे बच्चों? 96 और 97, 96 और 97। अब हमारे बच्चों को ये 96 97 भी समझ नहीं आता, तो ये 96 और 97, अगर ये भी समझ नहीं आता तो 100 में 4 कम और 100 में 3 कम। ये मैं सूरह आले इमरान की ये दो आयतें इब्तिदाई तौर पर आपके सामने रख रहा हूं। इन आयतों को आपके सामने रखने का मकसद क्या? बड़ी तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात।
अब एक जो है आप सोशल मीडिया पर अगर देखें तो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक यलगार है। वो क्या कि हर नाम नेहाद स्कॉलर जिसको माँ दूसरी दफा घर में सालन भी नहीं डाल के देती, शनाख्ती कार्ड देखकर बीवी सालन डाल के देती है कि तू वही है कोई और है, तो वो इस तरह का आदमी भी अगर उसको कैमरे के सामने बैठकर बोलना आ गया है, बात करना आ गया है, तो वो मेरी मिल्लत के नौजवान का जहन कुरान सामने रख कर करता है कि जी ये कुरान रखा हुआ, और वो इस तरीके से, अगर ये कुरान नहीं है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, वो इस तरीके से कुरान उठाता है और कुरान उठाकर यूं दिखाता है कि ये देखो इस कुरान के अंदर दिखाओ जो तुम बातें करते हो, इसका सबूत क्या इस कुरान के अंदर है। अब जाहिर है हमने कलेमा अल्लाह की तौहीद का पढ़ा है, नबी की रिसालत का पढ़ा है, आपके आखिरी रसूल होने का कलेमा पढ़ा है, कुरान को अपना इमाम मानने का कलेमा पढ़ा है, नबी को अपना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानने का कलमा पढ़ा है, अल्लाह को अपना रब परवरदिगार मानने का कलमा पढ़ा है। तो अब एक जो मेरा सुन्नी नौजवान है और मेरा जो सुन्नी जवान भी है या मेरी मिल्लत का बड़ी उम्र का भी कोई बुजुर्ग है, तो वो ये बातें सुन के हैरान होता है और वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि देखो ये जो बरेलवी लोग हैं, यानी हमारा कहते हैं अहले सुन्नत का, ये जो लोग हैं इनके पास किताब सुन्नत के कोई दलाइल नहीं। अब मैं बगैर किसी तमीज के पहली उस बात की तरफ आता हूं जो मैं कुरान पाक से आपके सामने रखने लगा हूं। पहला, सोशल मीडिया पर आजकल ये और दीगर जराए पर गली मोहल्लों के अंदर जहां भी जो है ये नाफ तक दाढ़ी वाले आपको नजर आते हैं, या छोटे भाई का पजामा और बड़ी भाई के कमीज वाले आपको जहां भी नजर आते हैं, वो इस तरह के एतराजात करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं सुन्नी नौजवान को रोक कर पूछते हैं एक बात बताओ, सुन्नी बच्चे को रोकेंगे, रोक कर पूछेंगे, कहेंगे एक बात बताओ, कहेंगे कि अकल इस बात को तस्लीम करती है कि एक आदमी खारा दर में खड़े होकर किसी को आवाज लगाए और वो आदमी मीठा दर में खड़ा हो, उसके पास कोई जराए मवासलात के ना हो, ना उसके पास माइक हो, ना उसके पास ये डब्बे हो, और ना उसके पास जो है वो ये मोबाइल हो, यहाँ खड़े होकर उसको अपनी बात सुनाना चाहे, तो वो क्या आदमी उसकी बात सुन लेगा? अब तो बच्चा कहेगा कि जी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो इतने दूर कैसे, बीच में इतनी बिल्डिंग है, इतने घर है, किस तरह आवाज जाएगी? तो अब वो आपसे सवाल करेगा, कहेगा एक बात बताओ कि एक आदमी बगैर माइक के यहाँ तकरीर कर रहा है, बैठकर बात कर रहा है, उसकी आवाज को पहला आदमी जिस तरीके से सुन रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है बगैर माइक के इसी तरीके से आखिरी आदमी भी उसकी आवाज को सुने? अब वो बच्चा कहेगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही तरह सबको आवाज आए, एक ही आवाज बाकायदा सबको सुनाई दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे पहला आदमी सुने वही फ्रीक्वेंसी आवाज की, वही उसका उतार चढ़ाव वो आखिरी आदमी तक भी पहुंचे बगैर माइक के, बगैर लाउड स्पीकर के, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अब वो आप पर एक सवाल फेंकेगा, सुनिएगा, अब वो आप पर एक सवाल फेंकेगा, कहेगा कि ये तुम्हारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है। वो आपके सामने किताब ला के रखेगा, वो कहेगा कि ये देखें ये किताब है, इस किताब के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी वो तकरीर करते थे, जब दर्स देते थे, वाज कहते थे, तो उस वक्त जिस तरीके से आप की आवाज को पहला आदमी सुनता था, उसी तरीके से एक आखिरी आदमी भी सुनता था। फिर वो दूसरी किताब उठाएगा और दूसरी किताब उठाकर कहेगा कि ये देखो तुम्हारी किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि हुजूर वाली बगदाद ने जब आवाज लगाई, सुनना मेरे बच्चों बड़ी तवज्जो से सुनना, वो आपको कहेगा कि अब थोड़ी नकल हरकत अपनी बंद कर दीजिएगा। अब वो आपको कहेगा कि ये देखो कि ये तुम्हारी किताब के अंदर लिखा हुआ, जब सरकार बगदाद ने बगदाद के मिंबर पे खड़े होकर कहा कदमी हादी अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, तो पूरे दुनिया के अंदर जितने भी औलिया किराम थे, कमो बेश 313 औलिया किराम ने आपके सामने अपनी गर्दनें झुकाई और उन्होंने कहा कि बल अला रअसी वाइन, उन्होंने ये भी कहा कि ए अल्लाह के वली, ए इमामुल औलिया, आपका जो कदम मुबारक है वो ना सिर्फ हमारे सर पर है बल्कि हमारी गर्दनों पर है, बल्कि हमारे सर पर भी है और हमारी आंखों पर भी। अब वो कहेगा कि भाई देखे आप इस मुकद्दमे को तस्लीम कर चुके हैं, वो आपको कहेगा कि आप इस मुकद्दमे को तस्लीम कर चुके हैं, आप इस बात को मान चुके हैं। मेरी बात आपको समझ आ रही है? आप इस बात को मान चुके हैं कि जी दूर तक आवाज
जिस तरह पहले आदमी को आवाज जाती है इसी तरीके से आखिरी आदमी को आवाज नहीं जा सकती। तो अब आपको पहले वो मुकद्दमाती तौर पर परेशान कर चुका है, आपको कायल कर चुका है, तो अब आप उसका क्या जवाब देंगे? तो आप उसको ये कहेंगे कि भाई ये बात दुरुस्त है कि हुजूर वाली ये बगदाद, ये आपके सामने उसको कहना कि तुम्हारे मोबाइल में कुरान है, तो वो कहेगा हाँ है। नहीं है तो उसको कहना कि अपने मोबाइल में कुरान निकालो, गूगल पे जाओ, पारा नंबर 4 आयत नंबर क्या बताइए बेटा? मैंने सूरह आले इमरान की आयत नंबर बोलो। 100 में 4 कम और 100 में 3 कम। इधर आ जा बेटा, तू इधर आ जा। माशाल्लाह ये छोटा सा बच्चा है, कैसे मर्दों की तरह बोला है माशाल्लाह। आदत ही इसको पेश करें, क्या बात है माशाल्लाह। आप उसको कहेंगे कि ये देखो ये कुरान है। मौलवी साहब, मौलवी हो या प्रोफेसर हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ने वाला तालिब इल्म हो, स्टूडेंट हो, आप उसको कहेंगे कि जरा इधर आए, बैठे हमारे साथ, थोड़ा तशरीफ रखिए, थोड़ा सा सहमत कीजिए, यहाँ पर हमें थोड़ा वक्त दीजिएगा। और उसको आप पहले इस बात का पाबंद कर दीजिएगा, नारे तकबीर, ऊंचा बोलो ना, अल्लाह के प्रति, नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदर। अब सुनना मेरे बच्चों, बड़ी तवज्जो सुनना। उसको कहना मौलवी साहब आप इधर आ जाओ, साइड पे आ जाओ। जैसे हमारे बच्चे कहते हैं जरा साइड पे आइएगा। वो आजकल एक मिसाल भी बड़ी, रुको जरा, सब्र करो, जरा सब्र कर, इधर बैठ। उसको बिठाना, उसको कहना कि ये सूरह आले इमरान है, इसकी आयत नंबर क्या है? 96 और 97, 96। और अब नहीं मिलेंगे पुत्र, जिसको मिलने थे मिल गए। तू बड़ा जोर लगा रहा है। हाँ दे दूंगा, अगर तू सही बोलेगा आगे भी आयतें पढ़ूंगा, अगर याद रखेगा तो दे दूंगा। आयत नंबर 96 है और 90 क्या है बोलो? उसको कहना मौलवी साहब इधर आओ, बैठो। ये तुम्हारे सामने अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बनाया, ये कुरान पढ़ा मैंने। इन्ना अव्वला बैतुम वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम व मन दखलहु काना आमिना वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफर फइन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। कहना मौलवी साहब ये आयत अगर इसमें से कागज में से निकल सकती है तो इसका ताबीज बना के आपके गले से नीचे उतारेंगे, जरा इसका जवाब देकर जाइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे को बनाया, चारों तरफ है पहाड़, कोई घर नहीं है, काबे के आसपास किसी का कोई भी घर नहीं है। ये कुरान कह रहा है, बे आबू क्या जमीन है। अगर तुमने हमसे कुरान पे बात करनी है, खुदा की कसम तुम्हारे अंदर जो सबसे बड़ा कुरान फहमी का दावा करने वाला है उसको लाओ। बाबा मुराद शाह के नामूस की कसम है, कुरान से तुम्हें हर पारे के अंदर अल्लाह के वलियों का यानी बाबों का तज़किरा दिखाएंगे। हर पारे के अंदर तुम कहते हो बाबों का खुदा और किताबों का खुदा और, या बाबों का जहां और है और किताबों का जहां और। तू एक दफा आ तो सही ना हमारे सामने, बैठ तो सही ना हमारे सामने। रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, कुरान के हर पारे में तुझे बाबों के तज़किरे ना दिखाए तो फिर हमें सुन्नी नहीं कहना। उसको कहना मौलवी साहब ये आयत नंबर 96 है और 97 है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे को बनाते, चारों तरफ पहाड़ है, कोई घर नहीं, एक झोपड़ी छोटी सी बनी हुई है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्राहिम ऐलान करो कयामत तक जितने भी लोग आएंगे वो सब इस काबे का हज करेंगे, यानी इसकी ज़ियारत करें। अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि या रब्बल आलमीन, इधर सुनिएगा, या रब्बल आलमीन ये कैसे होगा? यहाँ तो कोई नहीं है, किस तक आवाज जाएगी? ये तो पहाड़ है, ये पहाड़ों को आवाजें पहुंचाओ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए इब्राहिम तुम आवाज लगाओ, तुम्हारी आवाज को पूरी कायनात में पहुंचाना हमारा काम है। कहना मौलवी साहब आपने कहा कि बगैर लाउड स्पीकर के, मौलवी साहब आपने कहा बगैर लाउड स्पीकर के आवाज नहीं जाती। कुरान कह रहा है
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई, वलिल्लाहि अलन्नास यहज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। मक्के के अंदर आसपास जितने घर थे, मदीने के अंदर जितने लोग थे, इराक के अंदर जितने लोग थे, ईरान के अंदर जितने लोग थे, शाम के अंदर जितने लोग थे, इसी तरीके से मिस्र के अंदर जितने लोग थे, लीबिया के अंदर जितने लोग थे, लबनान के अंदर जितने लोग थे, पाकिस्तान के अंदर जितने लोग थे, हिंदुस्तान में जितने मुसलमान थे या जो भी लोग थे, यूं ही पूरी कायनात में जहां जहां इंसान थे, जिसने हज करना था, सबके कानों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज पहुंची है। कहना मौली साहब अपना मुकद्दमा रखो अपने पास, हमें कुरान से दिखाओ। इस कुरान के अंदर रब कहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज, तू कहते हैं कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की आवाज पहला आदमी जैसे सुनता था वैसे आखिरी सुनता था, ऐसे तुझे इस बात पर एतराज है। हजरत इब्राहिम की आवाज पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में हर उस आदमी ने सुनी जिसने काबतुल मुशर्रफा का तवाफ करना था। कहना मौनी साहब जवाब तो वरना नहीं जाने दूंगा। नहीं समझे आप बात? कहना मौनी साहब जवाब तो वरना नहीं जाने दूंगा, इसका जवाब दो। बल्कि इससे अगली बात बताऊं तुम्हें, वो बच्चे जो अपनी माओ के पेटों में थे और वो बच्चे जो अभी अपनी माओ के पेटों में नहीं आए, बापों की सुल्बों में पीठों में थे, और वो बच्चे जो बापों की सुल्बों में पीठों में नहीं आए, उन बच्चों के अलावा वो बच्चे जो आलम अरवाह में थे, उन तक भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज पहुंची है। कहना मौली साहब, प्रोफेसर साहब, धक्का स्टार स्कॉलर साहब, इसका जवाब दे। ये कुरान कहता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज पूरी कायनात में गई है, पूरी कायनात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज गई है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बगैर लाउड स्पीकर की आवाज नहीं जा सकती? बोलो, इधर देखो, ये एक मसला कुरान से हल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, कुरान से हल हुआ मसला। अब आ जाओ जरा। अब वो कहते हैं कि जी हम बाबू की बातें नहीं मानते, हमारे सामने बाबू की बातें नहीं करो। अच्छा जी, किसकी बातें मानते? हम मुहद्दिसीन की बात मानते हैं। क्या? हम मुहद्दिसीन की बात मानते हैं। तो खुदा के बंदो, ये बाबे भी तो बड़े बड़े मुहद्दिस थे सारे। तुम्हें पता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी कितने बड़े मुहद्दिस थे? आपके एक शागिर्द ने आपसे पूछा, सरकार आपको कितनी हदीसें याद है? आपने फरमाया ये बता कुल हदीसें कितनी है। सुनिएगा, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। आपका शागिर्द था, आलिम भी था, हाफिज भी था, कारी भी था, और आपका मुरीद भी था, और आपके पास जो है वो तसव्वुफ की तालीम भी हासिल कर रहा था। आपने फरमाया कि तुझे मालूम है कितनी हदीस? उसने कहा हुजूर अगर मुकर्ररात को मिलाए तो 6.5 लाख हदीस है, और अगर मुकर्ररात को निकाले तो 3 लाख कुछ हदीस है। तो आपने फरमाया मुकर्ररात को मिला कर भी मुझे सारी याद है, और मुकर्ररात को निकाल कर भी मुझे सारी हदीसें याद है। आपने फरमाया इधर बैठ, सामने हदीस की किताबें खोल, अब्दुल कादिर जिलानी नबी की हर हदीस तुझे ज़बानी सुनाएगा। तो ये भी तो मुहद्दिस थे ना, ऊंचा बोलना सुन्नी, सुभान अल्लाह। मैं वाकई नहीं सुनाऊंगा, सुन्नियों में तुम्हारे मसले हल करूंगा। मसला हल करो। बोला जी मुहद्दिसीन की बात मानते हो। कौन सी मुहद्दिस की बात मानते हो? बोला जी कोई मुहद्दिस है। मैंने कहा मौली साहब, टट्टू किस्म के प्रोफेसर साहब, स्कॉलर साहब, नाम नयाद स्कॉलर साहब, अब तो मसला ये कि स्कॉलर बनना भी बहुत आसान हो गया। हफ्ते में 1 दिन क्लास लगती है, 3 साल क्लास होती है, 3 साल के बाद स्कॉलर, मजहबी स्कॉलर। हम लोग 10-10 साल ऐसे जूतियों के साथ रहे बाबा, और हम 8-8, 10-10 साल ऐसे जूतियों के साथ रहे। हफ्ते में 1 दिन क्लास लगती है, 3 साल जाना होता है, हर इतवार को जाना होता है, 3 साल के बाद सनद दे देते, लो जी आप स्कॉलर बन गए। तो लोग कहा स्कॉलर साहब इधर बैठे, जरा पहले ये कुरान का मसला हल करें। अब दूसरा आप कहते हैं मुहद्दिसीन की बात मानते? बोला हाजी मानते, बिल्कुल मानते। उनको कहिए कि ये जो आपने इब्ने हजर अस्कलानी का नाम सुना? बोला हाजी सुना। आपने इब्ने हजर मक्की का नाम सुना? बोला हाजी सुना। मुहद्दिस अब्दुल कादिर इरबली का नाम सुना? बोला हाजी सुना। मुहद्दिस
शेख बका बिन बत्तू का नाम सुना, भला जी सुना है? मुहद्दिस शेख इरमिनी का नाम सुना, भला जी सुना है? मुहद्दिस शेख अबू सईद अल मखजूमी का नाम सुना, भला जी सुना है? मुहद्दिस शेख अली बिन हैती का नाम सुना, भला जी सुना है? मुहद्दिस सुल्तानुल मुहद्दिसीन मुल्ला अली कारी का नाम सुना, भला जी सुना है? मुहद्दिस इमाम अब्दुल्ला याफी का नाम सुना, भला सुना है? मुहद्दिस शेख यहया ताज़िफी का नाम सुना, भला सुना है? तो उसको कहना कि अगर तूने इन सब, ये सारे कौन है? कहेगा जी मुहद्दिसीन है। तो इन मुहद्दिसीन को मानते हो? कहाँ मानते हैं? तो इन सब मुहद्दिसीन की किताब के अंदर मुल्ला अली कारी की किताब है तफरीउल खातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर, इमाम अब्दुल्ला याफी मुहद्दिस है, उनकी किताब है खुलासतुल मफाखिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर, इमाम इब्न हजर अस्कलानी की किताब है, इमाम इब्न हजर अस्कलानी की ग़िबततुन नवाज़िर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर। और उसको कहना है स्कॉलर साहब तुझे इन किताबों के नाम भी आते? चवड़े जी तुझे इन किताबों के नाम भी आते? दतुरे, ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन अपनी सारी किताबों के अंदर जो उन्होंने हुजूर वाली बगदाद की शान में लिखी, ग़िबततुन नवाज़िर के मुकद्दमे के अंदर, इधर सुनना, ग़िबततुन नवाज़िर के मुकद्दमे के अंदर इमाम इब्न हजर अस्कलानी जबल मिन जबालिल हदीस, हदीस के पहाड़ों में से एक बड़ा पहाड़, आप लिखते कि आप फरमाते कि हो सकता है वो मेरे कारी, इधर देखना, कारी कहते हैं पढ़ने वाले को, कोई भी किताब पढ़े पढ़ने वाले को कारी कहते हैं, कुरान पढ़ने वाले को भी कारी कहते हैं, कोई भी किताब पढ़ने वाले को कारी कहते हैं। तो आपने एक मुकद्दमे के अंदर लिखा, आपने फरमाया ओ कारी इस बात को सुन ले कि ये जो तू किताब पढ़ रहा है ना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मौजू पर जो उन्होंने किताब लिखी ग़िबततुन नवाज़िर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर, मुकद्दमे के अंदर इस बात को लिखा कि ये जो किताब तू पढ़ रहा है ना, ये किताब आम किताब नहीं है, इस किताब को मैंने इस नीयत से लिखा है कि कल बरोज़े क़यामत हुजूर वाली बगदाद जब खिरामा खिरामा जन्नत में जा रहे होंगे तो मैंने उनकी सीरत पर लिखा है, तो मैं इस किताब को लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा, अर्ज करूंगा बंदा नवाज मुझे भी अपने साथ जन्नत में लेकर जाइए। बुखारी का शारे है, अलका आदमी नहीं, ये बुखारी का शारे है, बुखारी की शरह लिखने वाला इमाम इब्न हजर अस्कलानी, बड़े बड़े मुहद्दिसीन के सर जिसके सामने झुकते हैं, इमाम इब्न हजर अस्कलानी लिखते हैं और कहते हैं ओ मेरे कारी, ओ किताब को पढ़ने वाले, इस किताब को आम नीयत से नहीं पढ़ियो, इस किताब को इस नीयत से पढ़ियो कि ये किताब जैसे जैसे तू पढ़ता जाएगा हुजूर वाली बगदाद का मंजूर नजर बनता चला जाएगा। अगला जुमला सुनना मेरे सुन्नी जवाब, फरमाते हैं कि जैसे जैसे इस किताब को पढ़ेगा तू हुजूर वाली बगदाद से तेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई, और जब तेरे दिल में शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मोहब्बत पैदा हो गई तो समझ जाना तेरी जन्नत पक्की हो गई है, हो गई है, हो गई है, हो गई है, हो गई है। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। कहा समझ जाना तेरी जन्नत पक्की हो गई है। बोला ये बाबू की बातें नहीं है, उन्होंने कहा मौलवी साहब ये बाबू की बातें नहीं, गौसे पाक के उस्ताद है, बहुत बड़े मुहद्दिस है, सरकार बगदाद कहते हैं मैंने इल्म हदीस का इतना बड़ा आलिम नहीं देखा जितने बड़े आलिम शेख अबू सईद अल मखजूमी है। इनके मदरसे के अंदर सरकार बगदाद 8 साल पढ़ाते रहे, इनके पास पढ़ने के बाद इनके पास ही पढ़ा, इल्म इन्हीं के पास हासिल किया, कुरान इन्हीं के मदरसे में हिफ्ज़ किया, अहदीस कमोबेश 6.5 लाख हदीसें इन्हीं के पास हिफ्ज़ की, फिक़्ह की सारी किताबें हिफ्ज़ की, उसूल फिक़्ह की सारी किताबें हिफ्ज़ की, हदीस की सारी किताबें हिफ्ज़ की, उसूल हदीस की सारी किताबें हिफ्ज़ की, मंतिक की सारी किताबें हिफ्ज़ की, बलागत की सारी किताबें हिफ्ज़ की, तफसीर की सारी किताबें हिफ्ज़ की, उसूल तफसीर की सारी किताबें हिफ्ज़ की। किताबें हिफ्ज़ करने के बाद आपने एक बात कही, आपने कहा मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शेख अबू सईद अल मखजूमी से बड़ा मुहद्दिस बगदाद की इराक की सरजमीन पर कोई भी नहीं है। अल्लाह ने इनको इतना बड़ा इल्म हदीस का मलिका अता फरमाया। इधर सुनना, मेरी तरफ देखना, सर उठाकर सुनना। इनके मदरसे के दरमियान शेख अबू सईद अल मखजूमी के मदरसे के दरमियान और शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी के मदरसे के दरमियान 18 किलोमीटर का फासला है। कितना? 18 किलोमीटर का फासला है।
और इस 18 किलोमीटर के फासले पर जब हुजूर वाली बगदाद अपने मदरसे के साथ जो एक बड़ा ग्राउंड था वो मैंने देखा है, वो जो बड़ा ग्राउंड था वहां पर आप दर्स दिया करते थे। इधर हुजूर वाली बगदाद का दर्स शुरू होता था और उधर शेख अबू सईद अल मखजूमी दो जानों होकर दोनों हाथ बांध के सर को झुका के बैठ जाया करते थे। 18 किलोमीटर के फासले पर बगैर लाउड स्पीकर के सर को झुकाकर बैठ जाया करते थे और फरमाते थे इमामुल औलिया दर्स देने लग गए। ऊंचा बोल सुन्नी सुभान अल्लाह। अगले दिन शेख अबू सईद अल मखजूमी के जो शागिर्द थे, शेख अबू सईद अल मखजूमी के जो शागिर्द होते थे वो उनकी बातें लिखते थे। शेख अबू सईद अल मखजूमी कहते थे कि आज मेरे शागिर्द इमामुल औलिया, क्या इधर देखो, आज मेरे शागिर्द इमामुल औलिया सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ये बात की है, ये बात की है, ये बात की है, कुरान की ये आयत पढ़िए, ये हदीस पढ़िए, कुरान की आयत पढ़िए, फला पारे से पढ़िए, फला सूरत से पढ़िए, फला आयत नंबर पढ़ी। वो सारा शेख अबू सईद अल मखजूमी के शागिर्द वो सारा दर्स लिखते थे। लिखने के बाद वो मदरसा निजामिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे में जाते थे और हुजूर महबूब सुभानी के शागिर्दों से पूछते थे कि जरा बताइएगा कल जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दर्स दिया है वो क्या दी। तो वो अपनी कापियां निकाल के सामने रखते थे। शेख अबू सईद अल मखजूमी के शागिर्द अपनी कापियां उनकी कापियों के साथ टैली करते थे। एक एक लफ्ज वही लिखा होता था जो सरकार बगदाद ने इरशाद फरमाया होता था। बोलो जी बाबू की बातें नहीं करो, मुहद्दिसीन की बातें करो। मैंने कहा मुल्ला अली कारी ने लिखा है तफरीहुल खातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर के अंदर, जब हुजूर वाली बगदाद ने ये ऐलान किया ना, इधर देखना मेरे सुन्नी जवान, जब हुजूर वाली बगदाद ने ये ऐलान किया ना कदमी हादी अला रक़बति कुल्ली वलीयिल्लाह, मुल्ला अली कारी सुल्तानुल मुहद्दिसीन लिखते हैं, इमाम अब्दुल्ला याफ़ई खुलासतुल मफाखिर के अंदर लिखते हैं, खुलासतुल मफाखिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर उसके अंदर लिखते हैं। और इमाम याहिया ताज़फी, ये कौन है? ये भी मुहद्दिस है। इमाम याहिया ताज़फी नाम याद रखो। इमाम याहिया ताज़फी ये वो है कि गौसे पाक के खानदान के छठी पीढ़ी के छठी नस्ल के शेख याहिया और शेख ईसा गिलानी इमाम याहिया ताज़फी के पास इल्म हदीस हासिल करने के लिए आते हैं। ये इतने बड़े मुहद्दिस हैं शेख याहिया ताज़फी। इन्होंने भी अपनी किताब के अंदर इस बात को लिखा है, इन्होंने अपनी किताब के अंदर इस बात को लिखा है कि हुजूर वाली बगदाद ने जब बगदाद के मिंबर पे खड़े होकर कहा ना कदमी हादी ही अला रक़बति कुल्ली वलीयिल्लाह। मेरे सुन्नी जवान, अभी मैं तेरा एक मसला हल कर रहा हूं, इधर सुन, तेरा अभी मैं एक मसला हल कर रहा हूं, एक मसला, दूसरे मसले की तरफ नहीं आया। वो लिखते हैं को कहते हैं कि जब हुजूर वाली बगदाद ने बगदाद के मिंबर पे खड़े होकर कहा ना कदमी हादी अला रक़बति कुल्ली वलीयिल्लाह, तो उस वक्त हरम शरीफ के अंदर यानी हरमैन शरीफैन के अंदर मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी के अंदर 23 औलिया किराम मौजूद थे। दोनों मस्जिदों के अंदर 12 उधर थे 11 इधर थे, ये 11 उधर थे 12 इधर थे, दोनों में से एक था। और 47 औलिया किराम 43 औलिया किराम जो है वो बैतुल मुक़द्दस में मौजूद थे और 40 औलिया किराम शाम के अब्दालों वाले पहाड़ पर मौजूद थे। ये कौन लिख रहे हैं? मुल्ला अली कारी तफरीहुल खातिर के अंदर लिख रहे हैं। मैंने कहा ये बाबों की बातें नहीं है, ये मुहद्दिसीन की बात है। वो कहते हैं जब सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ये कहा कदम याद रक़बत है कुल्ली वलीयिल्लाह, पूरी दुनिया में 313 औलिया किराम मौजूद थे। उन सब ने ना सिर्फ अपना सर झुकाया बल्कि अपनी आंखें भी ऐसे रखकर कहा कि ए गौसे पाक है अब्दुल कादिर जिलानी, आपका मुबारक सर हमारी आंखों पर भी है, आपका मुबारक कदम। हाँ, इसी वजह से सरकार बगदाद ने कहा ये दिल ये जिगर है, मेरे आका हजरत ने कहा ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम। वो से अब उसको कहो कि मौली साहब इधर बैठ, जाने नहीं देंगे। सोशल मीडिया पर बैठकर टोंग 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 चौं 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 करना आसान है, अभी तो तू हमारे हाथ लगा है। पहले कुरान की इस आयत का जवाब दे, फिर उसके बाद ये मुहद्दिसीन की किताबों की जो बातें इनका जवाब दे, फिर उसके बाद इस हदीस का जवाब दे। मुस्लिम शरीफ के सीने के अंदर मौजूद है कि नबी पाक के एक सहाबी हजरत राजिस, क्या नाम है, नाम याद रखना, क्या
और बोलो, हजरत राजिज मक्के से, मक्के के पहाड़ों से नबी पाक को पुकारता है, क्या रसूलुल्लाह मेरी मदद करे। इधर नबी पाक सुनते भी है और फरमाते नुसिरता नुसिरता नुसिरता, तेरी मदद कर दी गई, तेरी मदद कर दी गई, तेरी मदद कर दी गई। उसने हजरत राजिज ने नबी पाक ने मदीने में कहा, और हजरत राजिज मक्के के पहाड़ों पर नबी पाक की आवाज को सुन लिया। गुलाम की आवाज को आका ने सुना, आका की आवाज को कहना मौली साहब ऐसे गिरबान से पकड़ के बिठाना, कहना मौली साहब इधर बैठ, हमारे इन सवालों का जवाब दे, फिर जाने दे। सोशल मीडिया पे बैठ के चौ चौ करते हो, ये कुरान की आयत का जवाब दे, इसका जवाब लेंगे तुझसे, ऐसे तुझे नहीं जाने देंगे। इस आयत का जवाब दे, फिर ये मुहद्दिसीन की बातें इनका जवाब दे। क्या ये बुखारी के अंदर मौजूद नहीं है? हजरत उमर ने जो है मक्के में खड़े होकर नेहावंद के अंदर हजरत खालिद बिन वलीद का लश्कर लड़ रहा था, तो आपने या सारी हजरत सारिया का लश्कर लड़ रहा था, आपने कहा या सारियत अल जबल, या सारियत अल जबल, या सारियत अल जबल। कहना मौली साहब इधर बैठो, इस हदीस का जवाब दो। हजरत उमर की आवाज को हजरत सारिया ने सुना, नेहावंद में मदीने में बैठकर उन्होंने आवाज लगाई और उन्होंने आवाज सुना। तुम कहते हो सरकार बगदाद की आवाज कैसे जा सकती? सरकार बगदाद कैसे अपने मुरीदों को अपनी आवाज सुना सकता है? कुरान में तो कहीं नहीं है। उसको कहो बेवकूफ आदमी, कुरान में कहीं कहा नहीं है, तेरा दिमाग खराब है। अल्लाह चाहे तो कुरान में तो यह भी है कि अल्लाह के नेक बंदे मुर्दों को आवाज लगाते तो मुर्दे दौड़ते हुए आते हैं। बोलो वो कहा है ये कोई बरेलवियों का कुरान? बोला ना ना ना, बरेलवियों का कुरान नहीं। मौलवी साहब ये आप अपने पास उठाए सूरह आले इमरान, सूरह बकरा, पारा नंबर 3। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वइज़ क़ाल इब्राहीम क़ाल रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल वलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैरी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मौला तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? फरमाया 4 परिंदे ले लो, ये कुरान पढ़ रहा हूं। मौलवी साहब को बिठाना, कहना बैठो, इधर जाना नहीं। तुम कहते हो कि मुर्दे कैसे सुनते, इधर रुको, जाना नहीं। इसका जवाब दो कुरान की आयत का। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा 4 परिंदे लो, उन्हें अपने साथ आदि बनाओ, उनको अपनी मोहब्बत दो, उनको अपना गिरविदा बनाओ, फिर उन चारों को ज़िबा करो, फिर उन चारों को कीमा करो और उनको मिक्स करो, चारों के कीमे को, और मिक्स करके चारों के 4 पहाड़ मक्के के इर्द गिर्द, इन चारों पहाड़ों के ऊपर इनका कीमा रखकर आ जाओ ए इब्राहिम। फिर नीचे आके काबे के पास आके इनको आवाज लगाओ, तुम्हारी आवाज सुनकर ये परिंदे फड़फड़ाते हुए आएंगे। ऊंचा बोल सुन्नी सुभान अल्लाह। हम कहते हैं गौसे पाक ने मुर्दे जिंदा किए, मौली साहब को समझ नहीं आती, कहते हैं कुरान से देखो। हमने कहा ये ले कुरान से ले। गौसे पाक ने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, कब्र से मुर्दा उठा। गौसे पाक ने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, जली हुई, पकी हुई, कटी हुई, भुनी हुई, खाई हुई मुर्गी की हड्डियों पर हाथ फेरा, वो मुर्गी क्या हुई? फड़फड़ाने। बोलो जी ऐसी बातें तो कुरान में नहीं है, ये क्या है कुरान में? अब मैंने कहा मौली साहब अपनी अकल को हाथ मारो, ये मौजूद है सूरह बकरा के अंदर मौजूद है। ये अल्लाह जल्ल मजदुल करीम कुरान में इरशाद फरमाता है, आयत तो मैंने पढ़ दी, आयत नंबर बता देता हूं तुम्हें। दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। ये आयत नंबर ले लो मेरे बच्चों। आयत नंबर है, बापू तुम्हारी नजर ठीक है? ये देखो ये क्या लिखा हुआ है नंबर, ये नहीं तुम्हारी तो मुझसे भी कमजोर हो रही। असल में लिखा छोटा हुआ, पीछे कुरान पाक है, कुरान पाक दे दे, है कुरान पाक दे दे। अल्लाह करे सुन्नियों की महफिल में कुरान भी रखने की एक रस्म डल जाए। बहुत छोटा लिखा हुआ है वो कुरान पाक जो डाउनलोड होते हैं, ये वो है। अभी आ जाएगा कुरान पाक, ये आ गया। ना बेटे
आप लोग दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बिन अदद कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। ये आ गया मेरे बच्चों, ये कुरान आ गया। इसकी आयत नंबर है सूरह बकरा की आयत नंबर 260। क्या है? 260, 260। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को आवाज लगाई। किसको? बोले अक्ल नहीं मानती, मुर्दों को आवाज लगाए तो मुर्दे उठते हैं। कुरान में कहीं है? हमने कहा ये रहा कुरान में। मौलवी साहब ये देखो, ये कुरान में मौजूद है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को आवाज लगाई और वो जो मुर्दे वो गड़बड़ हुए थे, मिक्स हुए थे, कीमा बने हुए थे। हजरत इब्राहिम ने आवाज लगाई, उनके कीमे एक दूसरे से जुदा हुए, वापस में मिले, हड्डियां जुड़ी, ऊपर पर लगे और वो फड़फड़ाते हुए दोबारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए। कहना मौलवी साहब बैठो इधर, बैठ इधर। ये अकल में आती है? बोले नहीं। बोलो नहीं आती, लेकिन कुरान में। तेरी अकल में नहीं आती, लेकिन कहाँ है? कुरान में है। अकल में तो नहीं आती, लेकिन कुरान में है। तो जिस तरह ये अकल में आने वाली बात तुझे समझ नहीं आती, लेकिन कुरान में आ गई। ईमान लाना क्या है? फर्ज है। बोलो क्या है? ईमान लाना फर्ज है। नहीं मानेगा कुरान की बात को तो बोलो ना, क्यों डर रहे हो? मुसलमान नहीं है। बोला अकल में नहीं। मैंने कहा हर बात जो अकल में ना है उसी को मानना जरूरी नहीं है जो अकल में आए। जो बात अकल में ना आए, ईमान की इब्तिदा वही से तो होती है ना। जिस तरह ये कुरान में आया, अकल में नहीं आता, इसी तरह मेरे सरकारे बगदाद का मुर्दे जिंदा करना अकल में नहीं आता, लेकिन उन्होंने जिंदा किए। तेरी अकल में नहीं आता, 1.5 बाई 2 इंची की अकल में नहीं आता, तो उसमें हमारा कसूर तो नहीं है। अकल में तो हमारी भी नहीं आता, लेकिन हम मानते हैं इस बात को, क्योंकि हम सुन्नी है और हम पूरा कुरान मानते हैं। हम तुम्हारी तरह अपनी अकल का कुरान नहीं मानते, हम पूरा कुरान मानते हैं। बस अब आखिरी बात कर दूं, फिर किसी तरबियत नशीस पर कुछ बातें अर्ज करूंगा। बोलो जी, बाबों के पास क्या लेने जाते हो? क्या बोलो ना मेरे बच्चों। ये सूरह बकरा की आयत नंबर क्या बताई थी आपको? 260। माशाल्लाह यार, तेरी आवाज निकल रही है। जिंदाबाद। देखो कितना खुश नसीब बच्चा। सारे बोलो आयत नंबर क्या था? ऊंचा बोलो क्या था आयत नंबर? मौलवी साहब को बिठाकर क्या करना है? नीचे उतारनी है ये आयत। ऐसे कहना मुंह खोल, ताबीज बना के नीचे उतारे। खोल मुंह अपना। आप में कुरान। बोले जी बाबों के पास क्या लेने जाते हो? बाबे क्या देते हैं? बाबों से क्या मिलेगा? ये अब आ गई सूरह कहफ, पारा नंबर है 15 और आयत नंबर इसकी है 60। कौन सी आयत नंबर? 60। कोई देखना चाहता तो दिखा देता हूं। वाइद क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अबरहु हत्ता अबलुगा मजमअल बहरैन औ अमदिया हुक़बा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी। कौन? अल्लाह के नबी। वो कहते हैं कि मैं उस वक्त तक तर्जमा कर रहा हूं, वो कहते हैं चाहे मेरी सारी जिंदगी गुजर जाए, मैं ला अबरहु हत्ता अबलुगा मजमअल बहरैन औ अमदिया हुक़बा। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक बाबा खिजर से मेरी मुलाकात ना हो जाए। ऊंचा बोल सुन्नी सुभान अल्लाह। बोला ये जो बाबों से मिलने के लिए जाते हैं इनकी कोई बात कुरान में नहीं है। ये जो बाबों वाली बातें करते हैं ये बरेलवी है। मैंने कहा ये ले। कहना मौलवी साहब जवाब दो इसका। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी कहते हैं। अब हुआ क्या कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आयत नंबर 61 आ गई सूरह कहफ की। क्या बेटा मेरे बच्चों, कौन सी आयत आ गई? 61। कितने होते बेटा? 61। हाँ कितने होते? माशाल्लाह बेटा, तुझे देखकर मुझे रश्क आ रहा है। अल्लाह तुझे नजर बद से बचाए। आयत नंबर 61 आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? ऐसे अपना कपड़ा लिया
और कपड़े की पुतलियां बनाई। क्या बनाई? कपड़े की पुतलियां बनाई और एक मुर्दा मछली ली और मुर्दा मछली को जो है वो पुतलिया के अंदर डालकर अपने खादिम को दे दिया और कहा कि इसको ऐसे लटका लो। देखिए परेशानियों ने छोड़ के जाऊंगा डब्बा। मुंतजिमीन देख रहे हो कि शाह साहब डब्बा ना ले जाए, डब्बा छोड़ के जाऊंगा यार। हाँ हम कोई डब्बे पीर नहीं है, पीर खानदान का आदमी हूं, लेकिन डब्बा पीर खानदान का आदमी नहीं हूं। हाँ तो ऐसे उसको कहा कि अपने ये पुतलिया बना लो, एक मुर्दा मछली ले लो और उस मछली को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो मछली, ये कुरान कहता है कि फलम्मा बलगा मजमा बैनिहिमा नसिया हुतहुमा फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरी सरबा। अब सुनना मेरे सुन्नी जवान, सर उठा के सुनना। कुरान कहता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब हम वहां पहुंचेंगे ना जहां हमारी उस बाबे से मुलाकात होनी है। किससे? उस बाबा से। बोलो किससे मुलाकात होनी है? अभी वो बाबा वहां पर आए नहीं, लेकिन वो जगह क्या हो गई? बाबा से मंसूब हो गई। अब जैसे ये जगह क्या हो गई? बाबा से मंसूब हो गई ना। बोलो ना, यहां पर अंदर वो अल्लाह का वली भी मौजूद है, वहां पर अभी वो बाबा आए नहीं थे। कुरान कहता है ये मुर्दा मछली जब उस जगह पहुंचेगी जहां बाबा ने आना है, क्या बोलो? बाबा ने जहां पर आना है, ये मुर्दा मछली, अल्लाह इस मुर्दे के अंदर उस बाबा की जगह की बरकत की वजह से अल्लाह इस मुर्दा मछली के अंदर जान डाल देगा। क्या ना मौली साहब जवाब दो। आयत नंबर क्या है? मौली साहब जवाब दो। आयत नंबर 61 है, 61 है। जहां अल्लाह के नेक बंदों की निस्बत जुड़ जाए वहां मुर्दे जिंदा होते हैं। तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है? मेरे गौसे पाक ने अगर कौम बिज़निल्लाह कह के मुर्दे जिंदा कर दिए। समझ आ गई बात आपको? नहीं समझ आई? अब किसी का कोई सवाल हो तो कर ले, मैं बात खत्म कर चुका हूं। बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई। किसी ने कोई सवाल करना हो तो सवाल कर सकते हैं। आपको सवाल करने की इजाजत है, सवाल कर सकते हैं आप। जी जी बोले। वालेकुम सलाम। असल बैठिए आप, मैं समझ गया। असल देखिए होता ये कि जिस मौजू से रिलेटेड जो गुफ्तगू चल रही होती है पहले उसी मौजू से रिलेटेड आप सवाल करें, लेकिन अब ये उस मौजू से रिलेटेड सवाल नहीं है। ये सवाल ये कर रहे हैं इस मौजू से रिलेटेड आपके जहन में कोई सवाल है तो अगर किसी के जहन में हो तो बाद में वो करे, लेकिन मैं इसका जवाब देता हूँ। कहते हैं कि जी बदअकीदा लोगों की बातें जो सुनते हैं लोग सोशल मीडिया पर या मस्जिदों में जाकर या मदरसों में जाकर, तो क्या ये बातें सुननी चाहिए? देखिए मैं ये फैसला आपके सामने रखता हूँ, आपकी गोद में ये फैसला डालता हूँ कि आप एक लम्हे के लिए सोचें कि वो आदमी जिसने कुरान के नाम पर उम्मत को गुमराह करना है, मैंने आपको कुरान पढ़ के सुनाया ना, कहते कुरान में ऐसी कोई बात नहीं, कुरान में ऐसी कोई बात नहीं। तो जिसने कुरान के नाम पर उम्मत को गुमराह करना है वो कहेगा जी कुरान में तुझे कोई बात नहीं, तो वो आदमी क्या कुरान पर झूठ बांध रहा है कि नहीं बांध रहा? बोलो मेरे बच्चों, कुरान पर झूठ बांध रहा है कि नहीं बांध रहा? तो जो आदमी कुरान पर झूठ बांध सकता है तो क्या वो आपका अकीदा खराब नहीं करेगा? कुरान पर झूठ बांधा इसलिए जाता है कि उम्मत का अकीदा खराब किया जाता है। तो मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, तुम्हें सिर्फ इतना एक अर्ज गुजारी मेरी ये है, एक अच्छा हुआ आपने ये सवाल कर दिया कि आप सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों को सुनने के बजाय अपने मुस्तरद जो उलमा है जो ताकीकी गुफ्तगू करते हैं, जो ताकीकी सवालात वगैरह अपने चैनल्स पर लाते हैं, उनके जवाब आप उनको सुनो। हमारी मिल्लत का, हमारे नौजवानों का जो सबसे बड़ा कसूर है वो ये है, उनके नौजवान और उनके लोग क्या करते हैं, उनकी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, उनके काम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे नौजवान क्या करते हैं, हमारे काम को आगे नहीं बढ़ाते। आगे बढ़ाने से बढ़ाते क्या? शेयर करना। वो काम को आगे शेयर नहीं करते। शेयर वो वाला शेयर नहीं, शेयर करना, शेयर आगे बढ़ाना, दूसरे बांटना। माशाल्लाह
यार तू मुझे लगता है बेटा तू मौलवी बनेगा बड़ा होके। अल्लाह तो आप बामल आलिम बनाए पाक परवरदिगार। जिस माँ ने तेरी परवरिश की है पाक परवरदिगार, उस माँ को ये सोच दे कि तुझे आलिम बनाए। तो मेरे बच्चों, जो आपके मुस्तनद उलमा के जो चैनल्स हैं, यूट्यूब के हैं, फेसबुक के पेजेस हैं, उनको आगे बढ़ाए। अब इस तरह के तमाम एतराजात, अब इस अभी पीर वाले दिन हमारी रिकॉर्डिंग है, इस तरह के हमने 10 एतराजात दिए हुए हैं। तो 10 में से 5 को हम जो है पीर वाले दिन कुरान पाक से, सिर्फ कहां से, कुरान पाक से और सही हदीस से हम उनके जवाबात देंगे। आप वहां जाके सुने, आगे शेयर करें, लोगों को सुनाए, मौलवियों के सामने जाकर रखें, उनको जाओ जवाब दो। सैयद जुल्फिकार शाह गिलानी ऑफिशियल के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। वहां जाके आप सुने, इन बातों को लोगों तक पहुंचाएं, और बजाय ये कि वो लोग आपको तंग करें, आप कुरान खोल खोल के उनको तंग करें। आप कहो भाई नहीं जाने देंगे, पहले कुरान का जवाब दो, इस आयत का जवाब दो, समझे आप? तो बद मजहब का बयान सुनना किसी भी तरीके से जायज नहीं। और कोई सवाल करना चाहे तो, किसी ने सवाल करना हो, कोई स्टेज पे कोई हो, माशाल्लाह सुन्नियों की मजलिस में सारे आलिम होते हैं। पिछले साल भी मैंने यही कहा था, इस साल भी ये कह देता हूँ कि माशाल्लाह सारे आलिम होते हैं। ये कि आदमी गैर आलिम था, इसने सवाल कर दिया। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। तो मेरी बात एक याद रखना मेरे बच्चों, मसलक के हक्का अहले सुन्ना सच्चा मजहब है। आज भी सालों के बाद, सदियों के बाद इनकी कब्रें खुलती हैं तो खुशबुओं के लपटे आते हैं। तो ये सच्चे लोग हैं, तो इनकी कब्रें आज भी सलामत है और इनकी कब्रों से खुशबुएं आती हैं। ये सच्चा मजहब है तो ये सब कुछ है ना मेरे बच्चों। हम अल्लाह के वलियों को खुदा नहीं मानते, उनको सजदा नहीं करते। आप अपना अकीदा भी ठीक कर लो। आखिर में हम अल्लाह के वलियों को सजदा नहीं करते। सजदा सिर्फ किसको है? अल्लाह का। इस मजार के पास खड़े होके इसको पीट करके नमाज पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे। अगर कोई और जगह ना हो नमाज पढ़ने की और इस मजार के पास खड़े होकर इसको पीट करके नमाज करना आए तो हम पढ़ेंगे। और हम ये बबांगे तोहल कहते हैं कि अगर कोई और जगह नहीं है, इसको पीट करके काबे की तरफ रुख करके अगर नमाज पढ़ना आएगी तो हम पढ़ेंगे। और हमें ये पूरा यकीन है कि जब हम इस मजार के पास खड़े होकर इसको पीट करके काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे तो साहिब मजार हमसे खुश होंगे। हम मजार को सजदा नहीं करते, हम मजार वाले को अल्लाह नहीं मानते, हम मजार वाले को रब नहीं मानते, अल्लाह का बंदा मानते हैं। तुम्हारे और हमारे मानने के अंदर फर्क ये है कि तुम इनको बिल्कुल आजिज मानते हो, हम इनको अल्लाह की सिफात का मजर मानते हैं। हम इनको अल्लाह की दी हुई कुदरतों का मजर मानते हैं, हम इनको अल्लाह की अताओं का मजर मानते हैं। तुम अल्लाह की अताओं का इनकार करते हो, हम अल्लाह की अताओं का इकरार करते हैं। बस इतना फर्क है, बस इससे ज्यादा, इससे बड़ा फर्क और कोई भी नहीं होगा। और ये भी फर्क है कि तुम अल्लाह के वलियों के बारे में पक 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 करते हो और हम अल्लाह के कुरान के मुताबिक अल्लाह के वलियों के नाम की तस्बीह पढ़ते हैं और उनके वसीले देकर अल्लाह की बारगाह में दुआएं कबूल करवाते हैं। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल जी जी जी। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा होना चाहिए कि कह रहे हैं कि महफिल जो हो रही है, इस महफिल की वजह से इर्द गिर्द घर भी है। ये कहना चाह रहे हैं ना आप बुजुर्गवार, इर्द गिर्द घर भी है। हो सकता है यहाँ कोई ऐसा आदमी भी हो जिसको एलर्जिक हो इन आवाज़ों से। तो अगर किसी को कोई बात तो खैर बुरी तो नहीं लगी होगी, हमने सारी अल्लाह का कुरान पढ़ा है, लेकिन ये आवाज़ जो ऊंची ऊंची आवाज़ इधर जाती रही, तो अगर किसी को तकलीफ का बाइस बना हो तो ये जो मज़ार शरीफ की जो खिदमत की जो कमेटी है, जो खादिमीन है,
इनकी तरफ से ये ऐलान है कि ये आपसे सबसे जो लोग सुन रहे हैं जितने, इन सब से पेशगी माफ़ी है, इनको आम माफ़ी का ऐलान कर दीजिएगा। और ये आप ही के अकायद की दुरुस्तगी के लिए ये सारा काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इस मामले में बड़ी खुशी होती है कि ये दीगर मज़ारात की तरह ये उर्स का सिलसिला नहीं होता, बल्कि ये बाकायदा उलमा से अकायद पर तकारीर करवा कर ये उर्स का सिलसिला होता है और ये बहुत अच्छा सिलसिला है। बहरहाल किसी को कोई भी बात बुरी लगी हो तो ये मज़ार की खिदमत कमेटी की तरफ से सबसे उज़्र खाई कबूल फरमाइए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।